देखिए ये आपका एफ एक्स आपका 0 पर कंटिन्यूअस है, आपको 0 पर आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो तब आपको ए का फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू ए, या ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड या फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू। तो लिमिट आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस at x equal to 0, fx is a continuous at x equal to 0, then limit आपका s tends to 0, function of 0 plus h, lim s tends to 0, function of 0 minus h is equal to function of 0। तब देखिए आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स इज लेस दैन 0। एक्स किससे लेस है, 0 से। एक्स इज लेस दैन 0, एक्स लेस है किससे, 0 से, 0 ग्रेटर है, तो एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, एस टेंस टू आपका एस टेंस टू 0। तो लिमिट एस टेंस टू 0, या इधर लिखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच टू द होल पावर 2, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस आपको कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए कॉस आपको कॉस 4h बाई एच स्क्वायर। अब आपको लिमिट एस टेंस टू 0, अब 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 4h का हाफ क्या हो जाएगा, 2h बाई एच स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 लिमिट एस टेंस टू 0 साइन 2h बाई 2h, जितना एंगल है उसी से डिवाइड रहना चाहिए। ये क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिए, तो एच स्क्वायर हो गया। तो कितना से डिवाइड किए, 4 से, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो गया आपका 8। आपको लिमिट टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच का वैल्यू हमें 8 आ गया। तो इससे कोई मैंने आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है ये, तो आपको 3 आपका भैया है, तो इसका वैल्यू हम निकाल दिए। आपका क्या है, आपका निकला ये फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू a कब होगा, जब x इक्वल टू 0। लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपका a कब होगा, जब x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 रखिए, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू a। फ्रॉम 1 में आपको इसका वैल्यू निकाले हैं, इसका वैल्यू, ये दोनों को इक्वलिटी कीजिए। लिमिट एस टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच का वैल्यू 8 इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू क्या निकल गया, 8। इस तरीका से आपको ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
ये आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस है, किस पर, एक्स इक्वल टू 0 पर है, कंटिन्यूअस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 0। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब आपका लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 एक्स, लिमिट आपका एक्स टेंस टू 0, इधर आपका लिमिट एस टेंस टू 0 आपका 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1/3 आपको ये देखिए यहाँ आपका 1/2 माइनस 1 प्लस इधर था क्वेश्चन 1/3 बाई एक्स का गलती था क्वेश्चन। यहाँ आपका ये रूट है, यहाँ आपको 3 है, वही अच्छी कर रहे थे। अब देखिए, अब आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ भी देख रहे हैं पावर क्या है, फ्रैक्शन का है, आपको पावर क्या है आपका इज लेस देन 1, तो आपको 1/2 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x/3 बाई एक्स कैंसिल कर दिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 आपको 3x माइनस 2x बाई 6 एलसीएम इन 2x। ये आपका हो गया लिमिट आपका x टेंस टू 0 आपको x बाई आपका 6x कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 1/6 इसका वैल्यू आपको 1/6। सिंस आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आपका एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 0 विल बी 1/6। इस प्रकार से यह फाइंड होगा। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आपका डिसकंटिन्यूअस आपका एट एक्स इक्वल टू आर क्या, आर बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, यही आपको दिखाना है। तो देखिए आपको एट एक्स इक्वल टू आर, तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका एक्स, इसी में जहाँ एक्स है आर पुट करें, जहाँ एक्स है आपको आर पुट करें, ये हो। अब आपको एक्स इक्वल टू आर प्लस एक्स इक्वल टू आर माइनस एक्स, फेयर एस टेंस टू 0, अब देखिए, अब इसी में आपको लिम एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ आपका एक्स का वैल्यू आर प्लस एक्स, लिम एस टेंस टू 0 आपको आर प्लस एक्स, ये आपका इसका आपको ये आपका आर हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर राइट साइड क्या होगा, आर या एच का आप यहाँ 0 पुट करेंगे, और आपको अब आपका
इसी में जहाँ यहाँ एक्स है, आपको एक्स है तो r माइनस एक्स पुट करें, r माइनस एक्स लिव एच टेंस टू 0 r माइनस एच, यहाँ आपको राइट से आपको r माइनस एक्स, इसका वैल्यू r माइनस 1। इस पर r माइनस 1 आपको इस प्रकार से हम देख रहे हैं। फंक्शन आपको फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ r प्लस h बट इज नॉट इक्वल टू आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ r माइनस h। हेंस fx is not continuous at any integer, किसी भी इंटीजर पर यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो यहाँ देखिए लिख रहा है लिमिट x टेंस टू आपका 3 माइनस 0, मतलब 3 के लेफ्ट साइड या 3 के लेफ्ट साइड का वैल्यू आपका ये है, आपको इसका वैल्यू 3 के राइट साइड b है एंड a प्लस बी इक्वल टू 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू आपको क्या होगा? फाइंड द फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ 3 फंक्शन ऑफ 3। तो आपको और क्या दिया हुआ है? fx आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। ये आपको लिख रहा है, हम बना रहे हैं यहाँ से fx इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, h का वैल्यू क्या होगा? ये h पर आपको 0 लिखा है। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, वही h का वैल्यू यहाँ 0 लिखा है। अब फंक्शन ऑफ आपका 3, ये आपका कंटिन्यूअस है, तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू आपका 3 माइनस h का वैल्यू 0, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है a और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको b इक्वल टू 3। a प्लस बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। तो हमें फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू निकालना है। सिंस a प्लस बी इक्वल टू आपका 4, तो आपको a इक्वल टू बी इक्वल टू, मतलब a का भी वैल्यू फंक्शन ऑफ 3 है, b का भी वैल्यू फंक्शन ऑफ 3, तो फंक्शन ऑफ 3 प्लस फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 4, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल कीजिए, देन फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू हमें क्या फाइंड हुआ? 2। देखिए ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x बाई साइन x। ये आपका fx का वैल्यू ये कब होगा? जब आपका x लेस देन 0। fx इक्वल टू 10x बाई x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0। fx का वैल्यू b कब होगा? जब x इक्वल टू 0। ये आपका कह रहा है कि आपका ये आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तब आपका x इज लेस देन 0, x आपका लेस है किससे? 0 से। x लेस है 0 से, मीन्स क्या हो गया? x
आप 0 ग्रेटर है तो ग्रेटर में हम h का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको लेस का इक्वल होगा। इसके लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 ax बाई एक्स। इसी में लिमिट आपका लिमिट एस टेंस टू 0, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए 0 माइनस एच, लिम एस टेंस टू 0 10 a 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच। अब आपको लिमिट एस टेंस टू 0 10 माइनस एच बाई माइनस एच। एच को आप थीटा समझें, 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा बाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 10 एच बाई ए एच। ए से डिवाइड किए तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू ए इक्वल टू ए। देन आपका लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच का वैल्यू आपका ए। अगेन फिर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आपका बी कब होगा, जब एक्स का वैल्यू आपका 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिए, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू बी। फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू बी। अब फर्स्ट पे ये कम कर दिए, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो गया है गलत, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0। जब एक्स लेस देन 0 से तब एफ एक्स का वैल्यू ये ना होगा जी, सॉरी एफ एक्स का वैल्यू आपका एक्स इज लेस देन 0 तो एफ एक्स का वैल्यू ये होगा। लेकिन हम लिख दिए आपका ये लिख दिए हैं तो यहाँ चेंज कर देते हैं, x ग्रेटर देन 0। क्या कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0। जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगा तब आपका fx का वैल्यू 10ax बाई एक्स होगा, 10ax बाई एक्स होगा। तब आपको x ग्रेटर देन 0, यहाँ h प्लस h कीजिए, यहाँ प्लस h कीजिए, प्लस h। अब आपको यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एच, ये भी आपका 0 ए प्लस 0 एच प्लस एच 0 प्लस एच, ये भी प्लस एच हो जाएगा। माइनस हटा दीजिए, आपको माइनस हटा दिए तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू ये निकल फाइंड किए। अब एफ एक्स का वैल्यू बी कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू आपका बी, फंक्शन ऑफ आपका 0 इक्वल टू बी। अब आपको इसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, एक्स आपका लेस देन 0, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x बाई साइन एक्स, क्या साइन एक्स, 2x बाई साइन एक्स है। तो आपको x सिंस x इज लेस देन 0, x आपका किससे लेस है, 0 से, 0 ग्रेटर है, x इक्वल टू 0 माइनस एच, x इक्वल टू 0 माइनस एच, हेयर h टेंस टू 0। अब आपको लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ जाइए x है 0 माइनस एच रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 टू 0 माइनस एच साइन x का वैल्यू 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h
ये आपका साइन माइनस एच, एच को थीटा समझें तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कैंसिल कीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 2h या मेन, अब ये बटा लाइन है तो इसको इस पर कर सकते हैं। आपका 2 बाई साइन एच बाई एच। अब इसको 2 को इसको आपको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 आपका 2 बाई लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका 2 मतलब आपको लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच का वैल्यू 0 माइनस एच का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 बाई 1 इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए क्या होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2, या फ्रॉम 1 लिखे थे स्टार्टिंग में, फ्रॉम 1 या लिख देते हैं। आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ 0। तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू आपको फाइंड किया। फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 प्लस एच का वैल्यू ए है। फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू ए और फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच का वैल्यू आपका 2 है और फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू आपका बी। देखिए फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच का वैल्यू आपका यह है 2 रख दिए हैं। आपका लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू ए है और फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू बी, मतलब ए का भी वैल्यू 2 बी का वैल्यू 2। तो अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आपको आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या, आपको क्या वैल्यू निकल गया है, आपको इसका 0 माइनस एच का वैल्यू, आपको 0 माइनस एच का वैल्यू आपको क्या निकल गया, आपका 2 निकला। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया, 8। यही निकालना था। अब हुआ आज का इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब शेयर तथा लाइक करते जाइए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपका नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोगों को मतलब रेगुलर रूप से मेरा मतलब कि ये सब आपके पास पहुंचेगा। इसलिए आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज का इतना ही, थैंक्स।